और फिर एक दिन माधव पास के ही बगीचे में टहल रहा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तुम यहाँ टहल रहे हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रही हूँ। माधव ने जैसे ही उसे पलट कर देखा तो उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी। अरे कौन है आप? मैं राजकुमारी की दासी हूँ। राजकुमारी ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है, चलो मेरे साथ। वो दासी माधव को बगीचे की दूसरी तरफ ले गई, जहाँ राजकुमारी मोहिनी बैठी हुई थी। माधव राजकुमारी को देखकर चौंक गया और बोला, ये तो राजकुमारी है। इनका इस तरह से यहाँ अकेले होना खतरे से खाली नहीं है। माधव की ये बात सुनकर राजकुमारी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सैनिकों के साथ ही आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी जी। तुम्हारी बहादुरी और निडरता ने मेरा दिल जीत लिया। माधव, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुम्ही से करूँगी। इतना कहकर राजकुमारी अपनी दासी के साथ वहाँ से चली गई और फिर माधव अपने आप से बोला, लेकिन महाराज अपनी पुत्री का विवाह मुझ जैसे किसी साधारण व्यक्ति से क्यों करेंगे? इसके लिए या तो मुझे भी किसी राज्य का राजा बनना होगा या फिर बहुत अधिक धनवान बनना होगा, लेकिन कैसे? माधव उसी गहरी सोच में घूमता फिर रहा था। ये कहानी है भाग्य का लिखा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा था। उस गांव में एक ईमानदार और एक परिश्रमी युवक रहता जिसका नाम माधव था। माधव गरीब था, लेकिन उसने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा। वो मेहनत में विश्वास रखता, वो सरल स्वभाव का था और गांव वाले उसकी ईमानदारी और भलाई की हमेशा प्रशंसा करते थे। एक दिन माधव गांव से कुछ सामान लेकर घर आता है। अरे बेटा, ले आया सामान? जा, बाहर तेरे पिताजी तुझे बुला रहे हैं, शायद उन्हें तुझसे कोई काम होगा। अपनी माँ को सामान देकर माधव अपने पिताजी के पास बाहर आता है। जी पिताजी, कहिए। बेटा माधव, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए आज तू जाकर जंगल से कुछ लकड़ी ले आ। उसके बाद माधव कुल्हाड़ी लेकर जंगल से लकड़ी लेने जाने लगा। कुछ समय बाद वो जंगल पहुंच जाता है और लकड़ी काटने लगता है। लकड़ियां काटने के बाद माधव अपने आप से कहता है, क्या मेरा भाग्य हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या मैं कभी अपनी मेहनत से धनवान बन पाऊंगा? तभी अचानक उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसके सामने आकर खड़े हो गए। वत्स, तुमने जीवन में बहुत कष्ट सहे है, लेकिन याद रखना, वैसे तो भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, पर यदि मन में सच्ची लगन हो तो भाग्य को भी बदला जा सकता है। महाराज, क्या मेरा भी भाग्य कभी बदलेगा? समय आने पर तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, पर याद रखना, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इतना कहकर साधु आगे बढ़े। माधव के मन में साधु की बातें गूंजने लगी। फिर माधव भी घर की ओर चल देता है। फिर अगले दिन माधव का दोस्त बिरजू आता है और कहता है, अरे ओ माधव, कहाँ मर गया रे? आज कितनी गर्मी है, चल आज नदी में नहाकर आते हैं। फिर वो दोनों जंगल की तरफ नदी में नहाने के लिए चल देते हैं। बिरजू बचपन से ही शरारती था, तभी उसके दिमाग में एक बचकानी हरकत सूझती है और वो माधव से कहता है, अरे ओ माधव के बच्चे, वो देख, सामने पेड़ पर कितने मीठे मीठे आम लगे हैं, चल आज इन आमों का स्वाद लेते हैं। नहीं बिरजू, मैं ये आम नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि ये बाग हमारे राजा का है और यहाँ सैनिक भी पहरा देते हैं। अरे डरपोक कहीं के,
हम चुपके से आम तोड़ लेंगे और सैनिक को पता भी नहीं चलेगा। बिरजू के ऐसा कहने पर माधव आम तोड़ने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों आम तोड़ने लगते हैं। तभी सैनिक उन्हें आम तोड़ते हुए देख लेता है और उनके पास आकर कहता है, अरे ओ मूर्खो, तुम्हें महाराज का जरा भी डर नहीं है क्या, जो तुम यहाँ आम तोड़ रहे हो? इतना कहकर सैनिक बिरजू और माधव को बंदी बना लेते हैं और राजा के पास लेकर जाने लगते हैं। कुछ समय बाद वो राज दरबार में पहुंच जाते हैं और सैनिक महाराज से कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, ये दोनों मूर्ख बालक आपके शाही बाग में आम तोड़ते पकड़े गए हैं। अब आप ही बताइए, इनकी क्या सजा है? इतने में ही माधव की नजर राजा की बेटी मोहिनी पर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगा। राजकुमार की सुंदरता के चर्चे तो मैंने सुने थे, लेकिन वो इतनी सुंदर होगी ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी उसने राजा चंद्रदेव की आवाज को सुना। ऐसे खड़े खड़े मेरी पुत्री को क्या घूर रहे हो मूर्ख? क्या तुम्हें राजा के सामने खड़े होने की भी तमीज नहीं है? और ये जो तुमने हमारी शाही बाग के आम चुराने की कोशिश की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, नहीं तो कोई भी साधारण व्यक्ति हमारे शाही बाग में घुस जाया करेगा। महाराज, हमने आपके बाग से 2 आम क्या ले लिए? आप तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि हमने आपका पूरा राजपाट ले लिया हो। ऐसा सुनकर राज दरबार में सभी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए राजकुमारी बोले, पिताजी, ये दोनों युवक तो आपसे बिल्कुल नहीं डर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप नहीं बल्कि ये राजा हों। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा चंद्रदेव गुस्से से बोले, तुमने एक नहीं बल्कि 2 अपराध किए हैं। पहला अपराध, तुमने हमारी शाही बाग में चोरी की है, और दूसरा अपराध यानी मेरा मजाक उड़ाकर अपमान किया। तुम्हें इसका दंड मिलेगा, और वो भी मृत्युदंड। ऐसा सुनकर पूरे महल में सन्नाटा छा गया और सभी उन दोनों की तरफ देखने लगे, मगर उन दोनों के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। ये देखकर राजा चंद्रदेव बोले, अजीब बात है, मृत्युदंड का नाम सुनकर तो आम नागरिक क्षमा मांगने लगते हैं, परंतु तुम्हारे चेहरे पर तो डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि तुम उल्टा मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। क्या मैं इसे तुम्हारा साहस समझ लूं या तुम्हारी मूर्खता? महाराज, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, ना कि आपके हाथ में। अगर मेरे भाग्य में मृत्यु दंड ही है तो इसे कोई नहीं रोक सकता, और यदि मेरे भाग्य में जीवन दान लिखा है तो मुझे आप तो क्या, इस संसार का बड़े से बड़ा राजा भी नहीं मार सकता। तो फिर देखते हैं कि तुम्हारे भाग्य में आज क्या लिखा है। हमारे राज्य में सालों से चली आ रही प्रथा है कि जिसे भी मृत्युदंड दिया जाता है उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो फिर बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? राजा की बात सुनकर माधव राजकुमारी की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मरने से पहले मेरा विवाह राजकुमारी मोहिनी से कराया जाए। ये सुनकर राजा गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी पुत्री से विवाह करने की बात करने की? तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, इसके बदले तुम कुछ और मांग सकते हो। नहीं महाराज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राजा मरने वाले की अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर पाए तो उसे मृत्युदंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। माधव की ये बात सुनकर राजा चंद्रदेव के सलाहकार कहते हैं, वो लड़का सही कह रहा है महाराज। नियम के मुताबिक अगर आप उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते तो आपको उसे मृत्युदंड देने का भी कोई अधिकार नहीं है। सलाहकार की बात सुनकर राजा माधव की ओर देखकर बोला, आज तो तुम अपनी समझदारी और भाग्य के कारण बच गए, लेकिन याद रखना, हमेशा भाग्य साथ नहीं देता। अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। राजा की ये बात सुनकर माधव और बिरजू महल के बाहर आ जाते हैं और अपने घर की ओर चले जाते हैं।
क्या रे माधव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तूने कल महाराज के दरबार में उन्हें अपमानित किया था। अजी, आप ये क्या कह रहे हो? भगवान का शुक्र मनाओ कि ये जीवित बच गया, नहीं तो महाराज के हाथों मारा जाता। सारे राज्य में तुम्हारे ही पुत्र की चर्चा हो रही है। कैसी चर्चा? यही कि इसने महाराज को अपमानित किया और कैसे बेशर्मी से इसने महाराज से उनकी पुत्री का हाथ मांगा, जबकि इसे तो उनसे क्षमा मांगनी चाहिए थी। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर माधव बोला, जिसे आप बेशर्मी कह रहे हैं पिताजी, उसे निडरता और बहादुरी कहते हैं। तुम्हें महाराज से उनकी पुत्री से विवाह की बात कहने की क्या आवश्यकता थी? क्या तुम्हें अपने और उनके बीच का अंतर नहीं पता? अरे वो इस राज्य के राजा है और तुम एक साधारण व्यक्ति जो कि अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। अरे तुमसे तो कोई साधारण लड़की भी विवाह नहीं करेगी और तुम राजकुमारी के साथ शादी करने के सपने देखने लगे। अपने पिता की ऐसी बात सुनकर माधव क्रोधित होकर बोला, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है पिताजी। हाँ, सपने देखकर सपनों को पूरा ना करना बुरी बात हो सकती है। और अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब मैं राजकुमारी मोहिनी से विवाह कर लूंगा। इतना कहकर माधव अपने घर से बाहर की तरफ निकल गया। माधव घर के बाहर की ओर निकलकर कुछ दिन ऐसे ही घूमता रहा। और फिर एक दिन माधव पास के ही बगीचे में टहल रहा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। तुम यहाँ टहल रहे हो और मैं तुम्हें पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रही हूँ। माधव ने जैसे ही उसे पलट कर देखा तो उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी। अरे कौन है आप? मैं राजकुमारी की दासी हूँ। राजकुमारी ने आपके लिए एक संदेश भिजवाया है, चलो मेरे साथ। वो दासी माधव को बगीचे की दूसरी तरफ ले गई, जहाँ राजकुमारी मोहिनी बैठी हुई थी। माधव राजकुमारी को देखकर चौंक गया और बोला, ये तो राजकुमारी है। इनका इस तरह से यहाँ अकेले होना खतरे से खाली नहीं है। माधव की ये बात सुनकर राजकुमारी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ सैनिकों के साथ ही आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी जी। तुम्हारी बहादुरी और निडरता ने मेरा दिल जीत लिया। माधव, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुम्ही से करूँगी। इतना कहकर राजकुमारी अपनी दासी के साथ वहाँ से चली गई। और फिर माधव अपने आप से बोला, लेकिन महाराज अपनी पुत्री का विवाह मुझ जैसे किसी साधारण व्यक्ति से क्यों करेंगे? इसके लिए या तो मुझे भी किसी राज्य का राजा बनना होगा या फिर बहुत अधिक धनवान बनना होगा, लेकिन कैसे? माधव उसी गहरी सोच में घूमता फिर रहा था। कि तभी उसकी नजर उसी साधु पर पड़ी जो उसे लकड़ी काटते हुए मिला था। वो साधु की ओर जाता है और कहता है, साधु महाराज, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसे आप कुछ ही दिनों पहले मिले थे। साधु महाराज, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ। कृपया मेरी इस समस्या का हल कीजिए। माधव साधु को सारी बातें बताता है। मुझे किसी भी हाल में राजकुमारी के साथ विवाह करना है। मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। वो साधु ये सब सुनकर माधव की ओर देखकर बोला, तुम तो बहुत बहादुर नौजवान हो और ईमानदार भी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुमने जंगल में उस गुफा के बारे में सुना है?
गुफा का नाम सुनकर माधव हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने सुना है कि वो बहुत ही रहस्यमय गुफा है और उस गुफा की अफवाहें भी हमारे गांव में प्रसिद्ध है। जानता हूँ, अक्सर साधारण लोग उस गुफा के नाम से ही डर जाते हैं, लेकिन तुम एक आम व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम एक बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा। गुफा के अंदर तुम्हें एक चमत्कारी कटोरा मिलेगा। तुम्हें कैसे भी करके उस चमत्कारी कटोरे को ढूंढकर बाहर लाना होगा। उस कटोरे में ऐसा क्या है? मुझे बहुत सारा धन चाहिए, ना कि वो कटोरा। नादान लड़के, वह कटोरा एक चमत्कारी कटोरा है। उस कटोरे से तू जो मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। धन, दौलत, राजपाट, सब कुछ। और जब तक वह चमत्कारी कटोरा तेरे पास रहेगा तो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली रहेगा। उसके बाद तू जो चाहे कर सकता है। मुझे कुछ और नहीं, बस केवल राजकुमारी से विवाह करना है। अब चाहे उसके लिए मुझे ये चमत्कारी कटोरा ही क्यों ना लाना पड़े। मगर याद रखना, ये कटोरा लाना इतना आसान नहीं है। वहां एक राक्षस भी रहता है। वो राक्षस ना जाने कितने लोगों को मार कर खा गया है। अगर वो चमत्कारी कटोरा लाने के लिए मुझे उस राक्षस से भी मुकाबला करना पड़े तो मैं करूंगा। इतना बोलकर माधव उस गुफा की ओर जाने लगा। और फिर वो गुफा से बाहर जाकर खड़ा हो गया। इसके बाद वो गुफा के अंदर जाने लगा। अंदर पहुंचने के बाद उसे वहां एक व्यक्ति, महारानी और कुछ खाए हुए मानव कंकाल मिले। तुम कौन हो और इस गुफा के अंदर क्या कर रहे हो? तभी वो व्यक्ति माधव की ओर देखकर बोला, मेरा नाम भोला है और मैं एक दिन जंगल के रास्ते पास वाले गांव में जा रहा था। तभी अचानक डरावनी आवाज आई। इसके बाद मैं वहां से भागने लगा और अचानक से मैं बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं इस गुफा में था। इस गुफा में एक भयानक राक्षस भी रहता है जो कि हर दिन एक आदमी को मारकर खा जाता है। इसी प्रकार महारानी भी अपने बारे में सब कुछ बताती है। तो फिर तुमने इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं की? तभी माधव के कान में एक भयानक आवाज आती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी माधव को एक चमत्कारी कटोरा दिखाई देता है। वो उसे जल्दी से उठाकर ले लेता है और उसी वक्त वो राक्षस प्रकट हो जाता है। वो राक्षस माधव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी माधव कटोरे से कहता है, हे जादुई कटोरे, इस राक्षस को जलाकर राख कर दे। उसके बाद वो राक्षस जलने लगता है और वो कुछ ही देर में जलकर राख हो जाता है। अब उस राक्षस का अंत हो चुका है, तुम सब बाहर आ सकते हो। इतना कहकर माधव, महारानी और भोला गुफा से बाहर आ गए। और फिर भोला कहता है, भैया, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं आज हमारा क्या होता। आज तो वो राक्षस हमें ही खाने वाला था। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं भोला, ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी हमें एक दूसरे की मदद तो करनी ही चाहिए। ठीक है भैया, अब मैं अपने घर चलता हूँ। इतना कहकर भोला वहां से जाने लगता है। और इधर महारानी और माधव महल की ओर निकलते हैं। कुछ देर बाद वो राज दरबार में पहुंचते हैं। महारानी को देखकर राजा चंद्रदेव हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे महारानी, आप कहाँ थी? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढवाया। फिर महारानी राजा की तरफ देखकर बोलती है, अरे मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिन पहले ही
जब मैं सैनिकों के साथ जंगल का दौरा करने के लिए गई थी, तभी मुझे एक राक्षस ने उसे गुफा में कैद कर लिया था और सभी सैनिकों को मार डाला। तो वो माधव ने सही समय पर वहां पहुंचकर हमारी जान बचा ली। अगर आज माधव आना ही होता तो राक्षस आज हमें भी मारने वाला था। हम माधव का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा सुनकर महाराज के मन में माधव के प्रति दया आ गई और वो माधव से बोले, माधव, तुम वाकई बहुत ही समझदार और निडर पुरुष हो। तुमने मेरी पत्नी को बचाया और उसके साथ तुमने उस राक्षस को भी खत्म करके इस पूरे राज्य को बचाया। माधव इतना सुनकर अपने उस जादुई कटोरे का चमत्कार दिखाने लगा। हे जादुई कटोरे, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के और आभूषण दो। माधव के इतना कहते ही वहाँ सोने के सिक्कों का ढेर लग गया और फिर महाराज चंद्रदेव बोले, ये सब क्या है माधव? मैं कुछ समझा नहीं। राजन, मैं आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ और यह सब मैंने उसके लिए किया है। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर महाराज ने कहा, माधव, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि प्रेम में बहुत शक्ति होती है। मैं अभी इसी वक्त यह ऐलान करता हूँ, कल तुम्हारा विवाह राजकुमारी के साथ कर दिया जाएगा और हमारे बाद तुम इस राज्य के राजा बनोगे। ये सब सुनकर राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। फिर अगले दिन उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इसके बाद राजकुमारी को माधव अपने घर लेकर आता है। ये देखो माँ, राजकुमारी। अब ये न केवल राजकुमारी है बल्कि तुम्हारी बहू भी है। उसके बाद माधव उस जादुई कटोरे की मदद से बहुत ही आलीशान घर बनाता है और फिर वो सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।